गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कोटलिया जीएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत का स्वतंत्रता आंदोलन के तहत आपका भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसमें आपका देखेंगे हम तृतीय चरण में जो आपका भारत में क्रांतिकारी आंदोलन या भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत हुई, कैसे हुई उसके बारे में देखेंगे। ऐसे तो आपका भारत में राष्ट्रवाद को जो उदय हुआ वो आपका 3 चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण आपका 1885 से 1905 तक, जिसको उदारवादी चरण बोला गया। द्वितीय चरण जो 1905 यानी कि बंगाल के विभाजन से शुरू होकर 1919 यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड तक चलता है। यानी कि द्वितीय चरण में आपका जिसको हम उग्रवादी चरण के नाम से जानते हैं, आपका जैसा कि नाम से ही अभिप्राय है उग्रवादी चरण, आपका यहाँ पर लाल बाल पाल घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष जैसे नायकों का उदय हुआ। तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के इस चरण को आपका प्रथम चरण बोला गया। तृतीय चरण में आगे हम देखते हैं जहाँ पर गांधी युग की शुरुआत हो गई है। गांधी जी आपका 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आ गए हैं भारत, और आपका भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत आपका देखते हैं कि आपका यहाँ से होता है जब भारत में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आप जैसे युवकों का उदय होता है। इसको हम क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण के नाम से जानते हैं। आपका यहाँ पर जब महात्मा गांधी के द्वारा 1922 ईस्वी में गांधी जी ने जब चोरा चोरी हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की, या असहयोग आंदोलन को आपका जब वहाँ पर हिंसा हो जाता है तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देने की घोषणा कर दी गई। तो भारतीय युवकों में निराशा की भावना आई, और उस निराशा की भावनाओं में यानी कि भारतीय युवकों का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं बचा। तो उस राजनीतिक गतिविधियों के अभाव में भारत के उत्साही में पुनः क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर उन्मुख। आपका इस दौर में क्रांतिकारी आंदोलन जो था आपका एक ही समय में भारत में क्रांतिकारी आंदोलन आपका 2 धाराओं में विकसित हुआ। दो धाराएं, पहला जहां पर आपका उत्तर भारत में यानी कि इन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब के क्षेत्र शामिल थे। यहाँ पर आपका चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह जैसे युवकों के द्वारा आपका आंदोलन को संचालित किया जा रहा था। जबकि दूसरा बंगाल के क्षेत्रों में आपका सुरसेन के नेतृत्व में एक ही समय में आपका अलग अलग जगहों पर क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत किया जा रहा था। ऐसे उत्तर भारत की अगर हम बात करें, उत्तर भारत के क्रांतिकारी नेताओं में सत्येंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद सर्वाधिक चर्चित थे। यहाँ पर अक्टूबर 1924 ईस्वी में सत्येंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में एक संस्था HRA, एक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की गई। कानपुर में अक्टूबर 1924 ईस्वी में HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। आपका राम प्रसाद बिस्मिल, सत्येंद्रनाथ सान्याल और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के द्वारा कानपुर में अक्टूबर 1924 ईस्वी में HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। आपका यह एक पहली क्रांतिकारी संस्था थी उत्तर भारत का। आपका यहाँ पर HRA की प्रमुख कार्रवाइयों पर अगर हम ध्यान दें तो आपका 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 9 अगस्त 1925 ईस्वी को आपका HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा उत्तरी रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर
ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। काकोरी कांड यानी कि यूं कहे, किसी भी संस्था को चलाने के लिए, किसी भी क्रांतिकारी संस्था को चलाने के लिए आपका गोली बारूद की जरूरत है, आपका फंड की जरूरत है। तो उसके लिए आपका इस क्रांतिकारी संस्था ने, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने, सरकारी खजाने का जो पैसा लखनऊपुर सहारन संभाग की ट्रेन के द्वारा, उत्तरी रेलवे की ट्रेन के द्वारा जा रहा था। तो वहां पर 9 अगस्त 1925 को डकैती डालने का काम करते हैं और यहाँ पर आपका इसी घटना को काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। आपका यह घटना लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर हुआ था, इसीलिए इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर काकोरी कांड यानी कि सरकार ने काकोरी कांड के षड्यंत्र के तहत आपका HRA के 29 सदस्यों 29 मेंबर HRA के 29 क्रांतिकारी सदस्यों को आपका काकोरी कांड का अभियुक्त बनाया और आपका जिसमें प्रमुख थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी। इनको आपका 29 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया और कुछ सदस्यों को फांसी दे दिया गया, जिनमें प्रमुख थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी। अब इस प्रकार हम देख रहे हैं कि आपका काकोरी कांड के बाद आपका इस कांड से इस संस्था HRA की अस्तित्व एक तरह से समाप्त हो गया। अब एकमात्र सदस्य बचे थे चंद्रशेखर आजाद। हम देख रहे हैं कि आपका भगत सिंह का भी एंट्री हो जाएगा यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में आपका सितंबर 1928 ईस्वी में, सितंबर 1928 ईस्वी में दिल्ली में एक नया संस्था HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई सितंबर 1928 में। कहाँ पर? दिल्ली में। आपका इसके अन्य सदस्यों में आपका चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, बटुकेश्वर दत्त थे। आपका अगर हम HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना नई दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था सितंबर 1928 में। अगर हम HSRA कार्यों की बात करें तो HSRA की प्रमुख कार्य था सोंडर्स हत्याकांड। सोंडर्स हत्याकांड आपका जो लाला लाजपत राय थे, साइमन कमीशन जब भारत में आया तो चूंकि साइमन कमीशन में एक ही भारतीय को शामिल नहीं किया गया था तो उसका विरोध जगह जगह किया गया। तो इसी विरोध के दौरान लाहौर में आपका लाला लाजपत राय पर लाठियों का प्रहार कराया गया, लाठीचार्ज कराया गया। बाद में घायल अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। तो आपका HSRA के सदस्य सोंडर्स को, जो लाहौर का पुलिस अधीक्षक था, इसको लाला लाजपत राय के हत्या का प्रमुख अभियुक्त मानते थे। तो आपका HSRA के सदस्यों की प्रमुख कार्रवाई थी सोंडर्स हत्याकांड। आगे चलकर हम देखेंगे कि आपका 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को 30 अक्टूबर 1928 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु के द्वारा 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु के द्वारा सोंडर्स हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो HSRA की प्रमुख कार्रवाई थी सोंडर्स हत्याकांड। आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के दो अन्य सदस्यों, एक भगत सिंह और दूसरे बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को आपका केंद्रीय असेंबली में बहस के दौरान बम फेंका। आपका केंद्रीय असेंबली में जो भगत सिंह
और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा केशवर दत्त यानी कि एचएसआरए के 2 सदस्यों एक भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में बहस के दौरान बम फेंका गया। आपका जिसका उद्देश्य था कि आपका गूंगी बहरी सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाना। और विधानमंडल में बम फेंकने के दौरान ही भगत सिंह ने पहली बार इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ होता है क्रांति अमर रहे। देखिए जी, ऐसे तो इनकलाब जिंदाबाद की रचना मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था, लेकिन सबसे पहले इस नारे को, इनकलाब जिंदाबाद के नारे को का प्रयोग पहली बार बहस के दौरान बम फेंकने के बाद भगत सिंह के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था पहली बार, याद रखिएगा। आपका आगे 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी दे दिया गया। याद रखिएगा, आपका भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के कारण आपका फांसी नहीं दिया गया था, बल्कि इनको फांसी सोंडस हत्याकांड के तहत दिया गया था। तत्पश्चात उसके बाद एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आजाद बच गए। चंद्रशेखर आजाद का आपका इलाहाबाद के एनफील्ड पार्क में आपका तत्कालीन ब्रिटिश सैनिक अधिकारी नॉट बावर के साथ पुलिस मुठभेड़ होगा। चंद्रशेखर आजाद का कहना था कि हम जीवित रूप से अथवा अंग्रेजों की गोली से मरना स्वीकार नहीं करेंगे। तो जब पुलिस मुठभेड़ चलने लगा तो चंद्रशेखर आजाद अकेला सामना कर रहे थे। इसी दौरान जब एक मात्र गोली बचा तो उन्होंने इलाहाबाद के एनफील्ड पार्क में आपका पुलिस मुठभेड़ के दौरान खुद को अंतिम गोली मार ली। इस प्रकार 27 मार्च 1931 ईस्वी को पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। इस प्रकार उत्तर भारत में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि एचएसआरए का अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो गया। तो जैसा कि हम पहले चर्चा कर रहे थे आपका कि भारत में जो क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत हुई थी वो एक ही साथ समकालीन एक ही समय में आपका 2 अलग अलग धाराओं में विकसित हुआ था। तो पहला तो हम चर्चा कर रहे थे उत्तर भारत के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब के क्षेत्र थे, जहां पर एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और एचएसआरए की प्रमुख कार्रवाइयों को हमने देखा। अब चंद्रशेखर आजाद की पुलिस मुठभेड़ के दौरान शहीद हो जाने के बाद आपका उत्तर भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद का सदैव के लिए अंत हो गया। अब देखेंगे हम दूसरे चरण धाराओं में, यानी कि 2 धाराओं में जो विकसित हुआ था क्रांतिकारी आतंकवाद, तो दूसरी धारा जो थी वो बंगाल के क्षेत्र में विकसित हुई थी। बंगाल के क्षेत्र में आपका बंगाल में सुरसेन के द्वारा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई। आपका यह संस्था बंगाल के चटगांव नामक स्थान पर सक्रिय था। आगे चलकर हम देखते हैं कि आपका इसके अन्य सक्रिय सदस्यों की अगर बात करें हम इंडियन रिपब्लिकन तो आपका IRA यानी कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, जिसके संस्थापक सुरसेन थे। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि भारत में एक ही समय में आपका क्रांतिकारी आतंकवाद 2 धाराओं में विकसित हुआ। पहला तो आपका उत्तर भारत के क्षेत्रों में, जहां पर HRA आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कार्यों को हमने देखा। अब यहाँ पर बंगाल में सुरसेन के द्वारा IRA इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की जा रही है। यह संस्था बंगाल के चटगांव में सक्रिय था। अब चटगांव में आपका अगर IRA की अन्य सदस्यों की बात करें तो अन्य सक्रिय सदस्यों में थे अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, प्रीतिलता वाडकर, गणेश घोष तथा कल्पना घोष थी। आगे चलकर सरकार के द्वारा 16 फरवरी 1933 ईस्वी को 16 फरवरी 1933 16 फरवरी 1933 ईस्वी को 16 फरवरी 1933 ईस्वी
16 फरवरी 1933 को सरकार के द्वारा IRA के सदस्य सूर्यसेन की राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी हो जाएगी। यहाँ पर सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बाद में आगे चलकर ठीक लगभग 1 साल बाद यानी कि 12 फरवरी 1934 ईस्वी को सूर्यसेन को फांसी दे दिया जाएगा। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में क्रांतिकारियों का घोर दमन किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि आपका भारत में 1932 के दौर आते आते आपका और फिर 34 तक आपका भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद का हमेशा के लिए बिखर गया, हमेशा के लिए अंत हो गया। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि भारत में जो क्रांतिकारी आतंकवाद था, एक तो आपका द्वितीय चरण यानी कि जहाँ पर उग्र राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल जैसे युवकों के द्वारा आपका प्रथम क्रांतिकारी आतंकवाद का संचालन किया गया। जबकि आपका तृतीय चरण में गांधी युग में आपका जब गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया तो भारतीय नाविकों के द्वारा एक ही समय में 2 अलग अवधाराओं में, एक उत्तर भारत के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब के क्षेत्रों में और दूसरा बंगाल के क्षेत्रों में सूर्यसेन के द्वारा क्रांतिकारी आंदोलनों का संचालन किया गया और ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन क्रांतिकारियों का भयंकर दमन किया गया। इस प्रकार आपका 1934 के दौर आते आते भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद सदैव के लिए अंत हो गया। धन्यवाद।